नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बारी मैं आपकी करियर और मनी की रीडिंग करने वाली हूँ 11th नवंबर से लेकर 20th नवंबर के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके करियर को लेकर क्या गाइडेंस है, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। आपके फाइनेंसेस को लेकर क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पैसा आने वाला है, जाने वाला है, कुछ फायदा होने वाला है, कोई नुकसान होने वाला है। जनरल गाइडेंस भी हम देखेंगे, हेल्थ को लेकर भी हम देखेंगे, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है अगर हेल्थ के लिए या अदरवाइज किसी चीज का आपको एक्स्ट्रा या स्पेशल ध्यान रखना है, वो भी हम देखेंगे। वन क्वेश्चन रीडिंग एज यूजुअल होती ही होती है। जो लोग नए हैं उनको देखना पड़ेगा पूरी रीडिंग ये जानने के लिए कि वन क्वेश्चन रीडिंग एग्जैक्टली होती क्या है। और एंड में होगा आपका एंजल नंबर कार्ड निकलेगा एंजल डेक से, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको एंड तक रीडिंग देखनी पड़ेगी। अपनी तरफ से क्लेम करिए, जितना पॉजिटिवली अफर्म कर सकते हैं, जितनी पॉजिटिव चीजें इकट्ठी कर सकते हैं, बटोर सकते हैं, उतनी बटोरिए। कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो। जो भी आंसर आता है वन क्वेश्चन रीडिंग में, तो अपनी तरफ से जितना भी अट्रैक्ट कर सकते हैं यूनिवर्स की, डिवाइन की पॉजिटिव एनर्जीज, वो अट्रैक्ट करिए कमेंट करके, ठीक है। ऑल्सो थोड़ा सा मैं इस बारी माफी मांगना चाहूंगी, मैंने थोड़ा अपना ध्यान अच्छे से नहीं रखा जिस वजह से मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई है। और ये रीडिंग कंपैरेटिवली थोड़ा मैं छोटी करूंगी, ठीक है, उतनी बड़ी रीडिंग नहीं होगी। एंड आई एम रियली सॉरी, आपको इस बारी मुझे माफ करना पड़ेगा, बट अगली बार से मैं अपना ज्यादा ध्यान रखूंगी ताकि आप लोगों की रीडिंग्स मुझे उसमें टाइम कम ना करना पड़े। बट इस बारी तो जो हो गया सो हो गया, थोड़ा सा इस बारी माफ कर दीजिएगा प्लीज। एंड थोड़ा ब्लेसिंग्स की भी जरूरत है बिकॉज कोल्ड फीवर सब कुछ हो रहा है, तो वो आपको थोड़ा सा मुझे इस बारी बेनिफिट ऑफ डाउट या थोड़ा सा मुझे आपको एक फ्री पास देना पड़ेगा, ठीक है। करियर, मनी, हेल्थ की रीडिंग है ये 11th नवंबर से 20th नवंबर के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस के करियर, मनी और हेल्थ को लेकर क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, मैसेजेस हैं 11 to 20th नवंबर। स्पाइसेस के करियर को लेकर, उनके हेल्थ को लेकर, उनके मनी को लेकर 11 to 20th नवंबर के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है स्पाइसेस के करियर, मनी और हेल्थ को लेकर 11 to 20th नवंबर। ओके, स्पाइसेस देखिए, जहां तक करियर की बात है तो नए प्रोजेक्ट्स आते दिख रहे हैं मुझे, नए प्रोजेक्ट्स आते दिख रहे हैं, नया काम आता दिख रहा है मुझे, सच सामने आता दिख रहा है। मे बी यहाँ पे जो भी ऑब्स्टिकल्स थे, जो भी अड़चने थी, वो हट रही हैं, ठीक है। यू आर ग्रेजुअली ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स विद फेथ कि भाई सब बढ़िया हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, तो वो फेथ रखना जरूरी है। आइडियाज आ रहे हैं, बहुत काफी अच्छे आइडियाज आ रहे हैं आपको, बट उनमें थोड़ा रिफाइनमेंट की जरूरत है। बट वो भी हो रहा है, दिक्कतें खत्म हो रही हैं क्योंकि आपने फेथ रखा हुआ है कि हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज ठीक हो जाएगी। क्लियर कम्युनिकेशन रखना बहुत जरूरी है, कंसाइज होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर आप ऑल ओवर द प्लेस रहोगे ना, कभी कुछ बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो, फिर जो बोल रहे हो दूसरे को समझ नहीं आ रहा, दूसरा बोल रहा है क्या, तो वो नहीं करना है। क्लियरली कम्युनिकेट करो, कंसाइजली। ये नहीं कि लंबे लंबे पैराग्राफ, लंबा चौड़ा ज्ञान नहीं, आराम से तरीके से, कट टू कट, ठीक है। तो वो बात होनी चाहिए, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी चीज नहीं होनी चाहिए। बट यहाँ पे नया काम आ रहा है, क्लैरिटी भी आ रही है, दिमाग में क्लैरिटी आ रही है कि अब क्या करना है, नेक्स्ट चीज क्या अच्छी हो सकती है, और सच भी सामने आ रहा है। तो नई चीजें, नए प्रोजेक्ट्स, नए क्लाइंट, नई डील, ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं। आई फील करियर में या पैसे में, दोनों में से किसी चीज में आप ऐसी कोई चीज कर रहे हो या आगे आने वाले टाइम में करो जिसमें आप दूसरे के हिसाब से चल रहे हो। यू आर
मे बी आपके फैमिली मेंबर्स हैं या आसपास के कोई लोग हैं, तो उनका ध्यान रखने की वजह से, क्योंकि उनका मन किसी चीज में है तो उनके हिसाब से आप चल रहे हो और थोड़ा अपनी इच्छाओं को सैक्रिफाइस कर रहे हो, थोड़ा सा मार रहे हो अपनी इच्छाओं को। बट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। आप वो भूल रहे हो, यहाँ पे सेल्फ सैक्रिफाइसिंग मोड बहुत ज्यादा है और दूसरों का ध्यान रखने वाला मोड बहुत ज्यादा है। उल्टा होना चाहिए, ठीक है? तो थोड़ा बैलेंस बना होना चाहिए। एंड ये भी हो सकता है, या फिर 4 लोग क्या कहेंगे, वो भी हो सकता है कि आपको दूसरा जना क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, क्या आपस में गॉसिप करेंगे, बात करेंगे, तो उस चीज पे आपका बहुत ध्यान है। तो क्योंकि दूसरा आपके बारे में कुछ बात ना करे या गॉसिप ना करे या मजाक ना उड़ाए, तो इसलिए आप अपनी इच्छाओं को सैक्रिफाइस कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप कॉन्शियस हो। इस चीज को आपको ठीक करना पड़ेगा पाइसेस, बिकॉज ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा आगे के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके काम में ना, काम, पैसा, फाइनेंसेस और ऑफ कोर्स करियर साथ में जुड़े हुए होते हैं। आपके प्रोफेशनल और फाइनेंशियल लाइफ में एक ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस आप करोगे, एक ऐसा चेंज, सिग्निफिकेंट चीज एक्सपीरियंस करोगे जिसकी वजह से आपको चेंजेस करने पड़ जाएंगे। आपके सामने कुछ खुलासा होगा, कुछ रिवील होगा, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड और बहुत ही पावरफुल चीज रिवील होगी, दैट यू विल बी लाइक व्हाट जस्ट हैपेंड, ये क्या हुआ? और फिर उसके बाद आपको लगेगा कि ठीक है, अब ये चीज हो गई है, तो मुझे अकॉर्डिंगली अपने लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब मुझे थोड़ा उसको ब्लेंड इन होना पड़ेगा। अब मुझे ये चीज समझ आ गई है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत है, ये सही है, तो अब मैं अकॉर्डिंगली थोड़ा अपनी लाइफ में चेंजेस लाता हूँ या लाती हूँ। तो क्योंकि वो इतना अनएक्सपेक्टेड होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको अपने लाइफ में बदलाव तो लाने पड़ेंगे। और हो सकता है वो चीज पता लगने से पहले, रिवील होने से पहले, आप उस चीज को लेकर सोच रहे हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो कि ये होगा नहीं होगा, पता नहीं, मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चीज टर्न आउट होगी नहीं होगी। और जब वो रिवील होगी तो आपको वो प्रोक्रेस्टिनेशन आपके अपने ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, बिकॉज वो चीज सामने आ जाएगी। तो चेंजेस जो है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सॉलिड लानी पड़ेगी आपको पाइसेस। वो ट्रांसफॉर्मेशन, बिलीफ सिस्टम, पुराने बिलीफ सिस्टम को रिलीज करना, न्यू यू, नए चेंजेस, बिल्कुल नया पाइसेस बनना पड़ेगा। मुझे इमोशनल सेटिस्फैक्शन बहुत दिख रही है, मुझे हैप्पीली एवर आफ्टर दिख रहा है, इमोशनल कंटेंटमेंट, बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप विद योर वाइफ, विद योर हस्बैंड, विद योर स्पाउस बोलते हैं, विद योर चिल्ड्रन, उनको बड़ा करना, अपब्रिंगिंग, बहुत प्यार मोहब्बत दिख रहा है। एंड आई फील इट्स ऑल्सो बिकॉज कि जो आपका करियर है और जो आपके फाइनेंसेस है, वहां पे स्ट्रेस कम है, टेंशन कम है। बिकॉज यूजुअली ये देखा जाता है, खासकर इंडियन सोसाइटी में जहाँ पे हम रहते हैं, कि जब आप का काम में हौच-पौच चल रही होती है, टॉक्सिसिटी या पॉलिटिक्स या ऐसी कोई चीजें चल रही होती है ना, तो आपका दिमाग भी एक तो घूम जाता है, मूड भी अजीब सा रहने लगता है, और फिर वही सेम चीज, चिड़चिड़ापन घर में निकलता है। तो जब घर का माहौल अच्छा है, दैट मीन्स कि ऑफिस में, काम में, करियर, प्रोफेशनली, फाइनेंशियली भी चीजें अच्छी चल रही हैं। तो वो चीज मुझे दिख रही है, हैप्पी मैरिज, हैप्पीली एवर आफ्टर, सब सक्सेसफुली चीजें हो रही हैं। एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इवन दो यहाँ पे स्पेशली पैसे को लेकर चीजें नहीं बताई हैं, बट देखते हैं कोई और कार्ड्स, अगर मे बी पैसे को लेकर अलग से कोई मैसेज आ जाए हमारे पास। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, बैठक बहुत होती है, थोड़ा अपना एक्टिव होइए, कुछ एक्टिविटी को पे ध्यान दीजिए, एक्टिव लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए। थोड़ा अपना, ऑलरेडी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, डिजीज है या कोई इंजरी है, और अगर आप अभी भी उसको इग्नोर कर रहे हैं बट तब भी इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि ये चीज वर्स हो जाएगी, ये चीज काफी वर्स होगी। आपको थोड़ा टाइमली इस चीज पे वर्क करने की जरूरत है।
कलर ब्लाइंडनेस मे बी नॉट एवरी पाइसेस, बट हो सकता है कुछ पाइसेस जो आप में से देख रहे हैं रीडिंग, हो सकता है आप कलर ब्लाइंड हो या विजन को लेकर कोई दिक्कत हो सकती है। मे बी आपको कुछ तारे सितारे सॉर्ट ऑफ दिखे, तो वो इशू हो सकता है, उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। करियर मनी को लेकर इंपॉर्टेंट मैसेजेस, इंपॉर्टेंट गाइडेंस फॉर पाइसेस 11 to 20 नवंबर। पाइसेस के लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस, गाइडेंस करियर और मनी को लेकर, इंपॉर्टेंट मैसेजेस गाइडेंस फॉर पाइसेस 11 to 20 नवंबर। पाइसेस के लिए क्या करियर और मनी से रिलेटेड मैसेजेस हैं, गाइडेंस है 11 to 20 नवंबर के लिए। काफी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट कर रही हैं पाइसेस, चॉइसेस होने वाली हैं, यहाँ जाए, ए चूज करें, बी चूज करें, क्या करें, बट अपॉर्चुनिटीज आपके लिए काफी वेट कर रही हैं। ठीक है, अब उसमें प्रॉब्लम ये होगी कि आप अपने आप को डाउट करने लग जाओगे। डोंट डाउट योर सेल्फ। आपको लग रहा है कि आप ये चीज कर नहीं पाओगे, बट यू कैन डू इट। यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट। आपकी जो गट फीलिंग है उस पर आप ट्रस्ट करिए एंड आप को वो चीज अचीव कर लोगे और अपना बेस्ट पॉसिबल डिसीजन भी आप एक डिसीजन मेकिंग जो है ना वो भी आपकी सही होगी। बट उसके लिए आपको सेल्फ डाउट से बाहर निकलने की जरूरत है। अगर आप सेल्फ डाउट में ही फंसे रहोगे तो फिर तो आप डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर पाओगे, चूज भी नहीं कर पाओगे, ए बी सी आप यही करते रह जाओगे। करियर ग्रोथ इज ऑन द होराइजन इन योर फील्ड ऑफ वर्क। देखिए करियर एडवांसमेंट है, करियर ग्रोथ है, बट डोंट वेस्ट योर टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही हैं, बट आप बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आप अपने कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। ठीक है, आपको पता है कि अब आपको ये करना है और यही नेक्स्ट स्टेप है और ये करना जरूरी है अगर आपको अपने फाइनेंसेस इंप्रूव करने हैं, बट तब भी आप नहीं कर रहे हो। अगर आप करो, डर से बाहर निकल के, झिझक से बाहर निकल के, ट्रांसफॉर्मेशन को एम्ब्रेस करो, ट्रस्ट मी आपके फाइनेंसेस भी इंप्रूव होंगे और करियर में तो एकदम से सीढ़ी चढ़ जाओगे आप, बहुत एडवांसमेंट मिलेगा आपको। देखिए यू आर फेसिंग द फ्यूचर विद एक्साइटमेंट। यहाँ पे मुझे आप दिख रहे हो कि दैट यू आर फॉलोइंग योर ड्रीम्स एंड यू आर एम्ब्रेसिंग योर पैशंस, और आपको जिस रास्ते पे चलना चाहिए या जो करना चाहिए आप वही कर रहे हो एंड यू आर ऑन द राइट पाथ, यू आर ऑन द पाथ टू योर लाइफ्स पर्पस। मुझे ये करना है और मैंने इसी तरफ का पाथ पकड़ा है, रास्ता चुना है और मैं उसी पे आगे चल रहा हूँ, वो आप कर रहे हो। तो काफी एक्साइटमेंट भी मुझे दिख रहा है, काफी ड्रीम्स दिख रहे हैं और पैशन को एम्ब्रेस करते आप पाइसेस। मुझे काफी अच्छी यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। हेल्थ को लेकर मैंने बता दिया। रेमेडीज की बात करें अगर, मैनिफेस्टेशन के लिए हीलिंग कोड स्विच वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। करें अगर आप तो काफी अच्छी चीजें मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे आपको ना थोड़ी अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की जरूरत है। आपके लिए इंट्यूशन और हिम्मत, ये दो चीजें बहुत जरूरी होंगी। इंट्यूशन आएगी आपकी थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने से, हिम्मत आएगी आपकी सोलर प्लेक्सिस चक्र एक्टिवेट करने से। थर्ड आई चक्र के लिए है एमेथिस्ट क्रिस्टल, सोलर प्लेक्सिस के लिए है सिट्रीन क्रिस्टल। इंट्यूशन, विजडम, career, money, fear, self-doubt, self-confidence, self-worth, self-respect, self-esteem, ये सारी चीजें आपकी बैलेंस हो जाएंगी इन दो क्रिस्टल से। और ये क्रिस्टल है जो आपके नाम और आपकी सिचुएशन को ध्यान में रख के इंटेंशन फ्रेम करी जाएगी और फिर वो रिस्पेक्टिव क्रिस्टल्स में डाली जाएगी, इन्फ्यूज करी जाएगी थ्रू रेकी। अब आपको अगर दो क्रिस्टल नहीं चाहिए, आपको लगता है नहीं मुझे क्रिस्टल स्टोन्स में इतना बिलीफ सिस्टम मेरा नहीं है, तो अगर आपका डिस्टेंस हीलिंग में है तो आप डिस्टेंस हीलिंग करवा लीजिए, रेकी हीलिंग करवा लीजिए। मिनिमम 21 सेशंस होते हैं, बट मेरे हिसाब से तो क्रिस्टल भी वर्क कर जाते हैं क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके क्रिस्टल वर्क करते हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनकी रेकी हीलिंग वर्क करती है। डिपेंड करता है आपकी क्या वाइब और एनर्जी है, बट आई फील ये आपकी रेमेडीज हैं और रेमेडीज को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। ये सोचना कि हाँ रीडिंग देख ली है और गाइडेंस मिल गई है और जो चेंज आना है वो अपने आप आ जाएगा, बेहतर जो चीजें होनी है उसमें आपको एफर्ट कुछ नहीं डालना है अपनी तरफ से,
कोई पैटर्न्स नहीं ब्रेक करने हैं, बस हो जाएगा अपने आप ही। कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाएगा यूनिवर्स, आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। और वो जो स्टेप्स हैं उसमें फर्स्ट स्टेप है रेमेडीज करना। रेमेडीज आर इक्वली इंपॉर्टेंट गाइस। अब आ गई है बारी वन क्वेश्चन रीडिंग की। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, जो नए व्यूअर्स हैं, उनको मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या एग्जैक्टली ये चीज़ है। ठीक है, आप जहाँ पे भी बैठे हैं रिलैक्स करके, बिल्कुल आंखें बंद करके अपना माइंड रिलैक्स करिए और अपने दिमाग में, अपने माइंड में, अपने सोल में एक क्वेश्चन सोचिए जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। शॉर्ट क्वेश्चन होना चाहिए, रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि लास्ट टाइम पूछ चुके हैं, इस बारी दोबारा पूछ रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं और फिर नेक्स्ट रीडिंग में पूछ रहे हैं। नो, इट हैज टू बी अ न्यू क्वेश्चन एवरी टाइम। ठीक है, तो फ्रेश क्वेश्चन पूछिएगा एंड रिलैक्स माइंड के साथ। ठीक है, जल्दबाजी नहीं, इम्पेशंस नहीं, इम्पल्सिव नहीं, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड करके आगे देख रहे हैं, इट वोंट वर्क आउट। कमेंट करिए, क्लेम करिए, आई क्लेम द यस, आई क्लेम द नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज। डिवाइन जो मेरे लिए प्लान करके बैठा है, डिवाइन ने जो मेरे लिए प्लान करा है या जो भी मेरे लिए अच्छी चीज है, मैं उसे क्लेम करता हूँ। इससे कनेक्शन बैठेगा कार्ड्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, रीडिंग के साथ और मेरे साथ। तो कमेंट करके क्लेम करिए इन एनर्जीज को। ठीक है, बट यस या नो में क्वेश्चन होना चाहिए और जल्दबाजी नहीं, बिकॉज एनर्जीज बहुत मैटर करती है गाइज। यहाँ पे जितना आप जल्दबाजी करोगे उतनी ही आपके लिए चीज सही नहीं होगी। तो आराम से रिलैक्स करके फिर क्वेश्चन सोचिएगा। ओके Pisces, आई हैव योर कार्ड विद मी। रिलैक्स, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, पॉज करिए, काम माइंड के साथ कनेक्ट करिए, फिर प्ले करिए। नाउ द आंसर टू योर क्वेश्चन इज clear cut yes. Not giving up on what you want, not giving up on the other person, not giving up on your finances, on your career. मुझे काफी अच्छा और इमोशनली सेटिस्फाइंग चीज दिख रही है। जो भी आपने मांगा है वो आपको मिल रहा है। क्लियर कट यस है आपके लिए। अब हम देखते हैं, वन सेकेंड, एंजल डेक से कौन सा इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए, एंजल नंबर, और एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्पाइसेस के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है पाइसेस के लिए 11 to 20 नवंबर। एंजल्स का क्या मैसेज है पाइसेस के लिए, एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं पाइसेस को 11 to 20 नवंबर के लिए। कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है पाइसेस के लिए, कौन से मैसेजेस पे पाइसेस को ध्यान देना चाहिए, एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं पाइसेस को। कौन सा एंजल नंबर है इंपॉर्टेंट पाइसेस के लिए 11 to 20 नवंबर। Okay. Pisces, your angel number is 711. Persistence. Reap the rewards of your efforts. कार्ड पढ़ती हूँ, साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी एज यूजुअल। You have been working very hard towards your goals, but at some point you have to take all you have done and benefit from it. Your angels ask you to honor your growth, reflect on something you have been working on for a long time, and think about how far you have come. Really give yourself some credit for lessons learned, tasks accomplished, and fears faced. Give yourself a pat on the back. यहाँ पे आपने जितनी भी मेहनत करी थी, जितना भी अपनी तरफ से आपने इनपुट डाली थी, कंट्रीब्यूशन डाला था, यू आर रीपिंग द रिवॉर्ड्स। आपको फाइनली उस चीज का कुछ वापस मिल रहा है। एंड आई फील आपने बहुत मेहनत करी है अपने गोल्स के टुवर्ड्स।
काफ़ी टाइम लगा है आपको, बहुत अरसे से आप उसी चीज़ के टुवर्ड्स काम कर रहे हैं, एंड इस पे ध्यान दीजिए कि आप कितनी दूर तक आ गए हैं, कितना सफ़र आपने तय कर लिया है। ठीक है, अपने आप को क्रेडिट दीजिए, कुछ चीज़ें सीखे, कुछ चीज़ें नहीं सीखे, कुछ टास्क कंप्लीट हुए, कुछ अधूरे रह गए, फियर्स को फेस करा, कुछ फियर्स अभी भी बाकी है फेस करना। सो आई फील उस पर रिफ्लेक्ट करना ज़रूरी है, एंड गिव योर सेल्फ अ पैट ऑन योर बैक पाइसेस, बिकॉज आप बहुत आगे निकल आए हैं। ठीक है, तो जो चीज़ अचीव नहीं कर पाए उस पर ध्यान मत दीजिए, जहाँ तक आ गए हैं उस जर्नी पे ध्यान दीजिए, जो चीज़ अचीव कर ली है, बिकॉज परसिस्टेंस मैटर्स। 711 आपका एंजल नंबर है, पाइसेस। तो गाइज, ये आपकी करियर एंड मनी की रीडिंग थी 11 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे रेजोनेट करी, आपको अच्छी लगी रीडिंग, नहीं लगी, जो भी फीडबैक है आप दीजिए, मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ। और मैं जेन्युइनली वेट करती हूँ कि अच्छा, अब मेरी रीडिंग्स खत्म हो गई हैं, पोस्ट हो गई हैं, सो कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का, कैसा रिएक्शन आ रहा है, लोगों को पसंद आया नहीं आया। और आपने नोटिस करा होगा कि मैं आई थिंक 100 अगर कमेंट्स होते होंगे तो 100 में से 95 तो मैं पूरे देखती ही देखती हूँ, कोई गलती से मिस हो जाता हो तो हो जाता हो, बट मुझे वो इंटरेक्शन बहुत पसंद आता है। मुझे ये जान के बहुत खुशी होती है कि हाँ, लोग देख रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, और लोग मुझे अच्छा ऑनेस्ट फीडबैक दे रहे हैं। मुझे वो फीडबैक सुन के बहुत खुशी मिलती है। तो लाइक करिए। अब आप लाइक के अलावा आप हाइप भी कर सकते हैं वीडियो को। हाइप का भी बटन होता है, तो जितना आप हाइप करोगे उतना मेरी वीडियो और विजिबल होगी। जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है मेरी रीडिंग्स देखकर, आपकी हेल्प होती है, वैसे ही बाकी लोगों तक मेरी रीडिंग्स पहुंचेंगी, उनकी भी हेल्प होगी। सो हाइप करिए, शेयर करिए, जितना आप एंगेज कर सकते हैं। सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल इमरामा टारो को। बहुत से लोग हैं जो रीडिंग्स देखते हैं, अभी भी रेगुलर व्यूअर्स हैं मेरे, क्योंकि मुझे एनालिटिक्स के थ्रू पता लग जाता है, और वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड वाई, बिकॉज यू लाइक माई रीडिंग्स, आपको पसंद है मेरी रीडिंग्स, आप हमेशा देखते हो, पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। बट एनीवे, आप सब्सक्राइब करिए, मुझे अच्छा लगेगा, और पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।